सुप्रीम कोर्ट का ताहियात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। ताहियात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहियात नाअहली क्यों? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहियात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहियात नाअहली और आर्टिकल 62(1) से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग अफसर इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखमसा जमहूरियत के लिए ठीक नहीं, ये भी खदशा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी में फंस जाएंगी। वफाकी हुकूमत की ताहयात नाअहली से मुतालिक राय क्या है? चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आपने ये बेयकीनी वाली बात दोबारा नहीं करनी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक हतमी फैसले से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान ले सकता है। काजी अनवर एडवोकेट के दलाइल, आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स, 175 सियासी जमातें हैं, अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गोहर कि अपने इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराओ। कानून और आईन के मुताबिक, हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और उसमें जो रूल्स बने थे उसके मुताबिक हमने फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन से हमने बसद एहतराम इस्तदा की थी कि इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसका निशान, उसकी एक आइडेंटिटी है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें सजा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली से मुतालिक वाज़ेह किया गया है। अमजद परवेज के दलाइल, दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि इन्होंने फैसला मुअत्तल करने के लिए ज़बानी दलाइल दिए थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इसकी सपोर्ट में किसी अदालती फैसले का रेफरेंस नहीं दिया गया। अमजद परवेज, सेक्शन 426 में फैसला मुअत्तली का जिक्र नहीं। कानून में सजा मुअत्तली का जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है? मुझे तो हैरत है कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक भी जा सकता है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का मामला कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुल्तान डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। कुछ पार्टीज इलेक्शन में ताखीर चाहती हैं, सिर्फ हम मैदान में मौजूद हैं। ताज हैदर ने कहा विलेज काउंसिल में नून लीग ने पंजाब में अपने बंदे रखे हुए हैं। सईद गनी कहते हैं पीपी मुखालिफ जमातों को पता है सिंध में इनका हशर होने वाला है। ये शिकस्त से बचने के लिए सिंध में इलेक्शन मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। MQM इस वक्त मरी हुई है, कराची का मुर्दा घोड़ा है। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। जुल्फिकार भुट्टो को एक कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरखास्त का मतन जुल्फिकार भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। शफाफ इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात का वक्त पर नहीं, ठीक होना जरूरी है। इलेक्शन धांधली ज़दा हुए तो कबूल नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत 15 साला हुकूमत का तसलसल है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में शफाफ इंतखाबात का इम्कान नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी के सारे मुतालिबात पूरे हो जाते हैं, जबकि हमारा कोई मुतालिबा तस्लीम नहीं होता। एहतजाज और तोड़ फोड़ के 3 मुकदमा। साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात में जमानत मिल गई। अदालत का 30-30 हजार रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। ADC के जज अब्दुल हसना जुल्करनैन ने समाअत की। शरीक मुलजमान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। 5 दरखास्तें जमानत मंजूर की जाती हैं। अदालत के रिमार्क्स। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन PTI अडयाला जेल में हैं, उनकी अटेंडेंस करवाई जाए। बुशरा बीबी जाती हैसियत में अदालत पेश हो। अदालत ने मजीद समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। शिकायत कुनिंदा खावर मोनिका सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। £190 मिलियन केस से मुतल्लिक वजारत कानून से कोई राय नहीं ली गई थी। केस से मुतल्लिक याद नहीं कि काबीना में क्या हुआ था। काबीना में 50-50 एजेंडे आते थे। अब क्या याद कि कब क्या हुआ। मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछा, उन्होंने भी बताया, मुझे याद नहीं। फरोग नसीम की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। स्मोक का राज बरकरार। लाहौर का फजाई मायार इंतहाई नाकस। 316 AQI के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर। कराची में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी। ढाका फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के शिमाली और वस्ती अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -2, पल्लात और जियारत में -3, बारखान में -5 तक गिर गया। हुकूमत IMF का एक और मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार। मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट में 49 अरब रुपए का इजाफा। रवा साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 869 अरब से 918 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 49 अरब रुपए के टैक्स इजाफे के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने का इम्कान। मुंतखब हुकूमत से पहले फी लीटर लेवी बढ़ाई तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ज़राए वजारत खजाना। चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले। तजारत को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तजारती खसारा कम करने के इक़दाम कर रहा है। CPEC का फायदा दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पहुंचना चाहिए। 2 तरफा तजारत बढ़ने से आवाम को खुशहाली मिलेगी। निगरान वफाकी वज़ीर सनत और तजारत गौहर एजाज की चीन के नायब वज़ीर तजारत लीफी से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा तजारत को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गजा में इसराइली जुल्मों सितम इंतहा को छू गया। गजा में हर तरफ चीखों पुकार। बमबारी से मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। सैकड़ों फ़लस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए। सहूनी फोर्सेज ने खान यूनुस से रफा जाने वाली सड़क भी तबाह कर दी। हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेज पर हमले। 2 तिबी कारकुन शहीद। इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली अफवाज ने गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया। शुहदा की मजमूई तादाद 18,000 तक पहुंच गई।
गजा में जंग रुकवाने के लिए आलमी बरादरी की कोशिशें जारी। कतर में आलमी रहनुमाओं का इज्तिमा। जंग बंदी और मजीद कैदियों की रिहाई की कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई फौजी कार्रवाइयों के बजाय मुज़ाकरात से मुमकिन हुई। फरीकैन इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी करें। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम का दोहा फोरम से खिताब। गजा में जंग बंदी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा मफलूज हो चुका। करारदाद की नाकामी पर अफसोस है। वादा कर सकता हूँ कि हिम्मत नहीं हारूंगा। खदशा है इंसानियत सोच कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। हम सब नाकाम हो चुके। गजा में होने वाली तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के सरबराह फिलिप लॉसरेनी इसराइल को अपने मजालिम का जवाब देना होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफादी। हमास हथियार डाल दे, तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। यरगमालियों की रिहाई के बाद जंग बंदी हो सकती है। दहशत गर्दी हरगिज काबिल कबूल नहीं। अमरीका गजा के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इमदादी कार्रवाइयों में तेजी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इंटरव्यू। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनवाया जा सकेगा। निगरान पंजाब हुकूमत का लाहौर के बासियों के लिए बड़ा इकदाम। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत पंजाब पेट्रोलिंग पोस्ट, खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन पर भी शहरियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फराहम कर रही है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज लड़ी जा रही हैं। दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई। हमें नस्ली तासुबात से निकलकर पाकिस्तान को मुकद्दम रखना होगा। पाकिस्तान में से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया जाएगा। हमें पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालने के लिए अपना माइंड क्लियर रखना पड़ेगा। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों को मजबूत करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी नहीं, बड़ा चैलेंज करप्शन है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।